All Tribal Coordination Committee Jammu and Kashmir Chairman Mr. Talib Hussain held a meeting at Banihal. During interaction with media person, Talib said that the laws Roshni Act or New Land Law, in both laws our tribal community get zero benefit. मीटिंग में आए हुए मेहमानों का बाद अब हम सलाम करते हैं। रोटी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले भाई है जी ये हमारा लीडर है। मेहरबानी करके जो भी इनको पैगाम हुआ है वो हम ही नहीं कहेंगे, गुजारिश करेंगे जब भी हमने कोई सुने सेक्रेटरी इरशाद साहब। हाँ बिल्कुल ये जो जी मैं तालिब हुसैन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन। आज ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी रियासत जम्मू व कश्मीर ने तय किया कि जैसे आप सारे लोगों को पता है कि रियासत जम्मू व कश्मीर में पिछले 5 अगस्त को 370 और 35A को जिस तरह से एक जबरी तौर पे मंसूख किया गया और उसके बाद रियासत जम्मू व कश्मीर की चूँकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो सबको इकट्ठा करें तो दूसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनती है, लेकिन अगर हम सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी की ही बात करें तो भी इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। हम स्टेट इसलिए कह रहे हैं कि हम ये जो 370 और 35A की मनसूखी है उसको गैर कानूनी मानते हैं और उसके लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब इसी के साथ जुड़ी ये चीज़ है कि इस कौम की आज तक की बहुत देराना एक डिमांड थी जिसमें ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा से लड़ती रही कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इनेकाद होना चाहिए और 370 का हमेशा से सरकारों की तरफ से ये बहाना दिया जाता था कि 370 है यहाँ पे, इसलिए हम सेंटर के किसी कानून को लागू नहीं कर सकते। तो अब चूंकि हमारा सरकार से ये सवाल है कि 1 साल हो गया है आपने 370 और 35A को मनसूख किए हुए, तो जबकि आपने 100 से जायद कुछ ऐसे कवानीन लगा दिए हैं जिसमें रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों का बेशुमार नुकसानात हो रहे हैं, लोगों की आवाम का नुकसानात हुए हैं। तो रियासत की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का जिस एक्ट के तहत फ़ायदा होना था आपने उस कानून को नहीं लगाया। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हिंदुस्तान का 2006 का, वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उसका इनेकाद क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसमें मैं 1-2 चीज़ें आपसे गुजारिश करना चाहूँगा आपके इस चैनल के ज़रिए कि लोगों को शायद ये लगता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हकूक़ की बात करता है, ऐसा कतई नहीं है। और दूसरा ये लगता है कि शायद इस कानून के आने से शायद जंगलात की अराजी जो है उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं एक चीज़ बता दूं, चाहे रोशनी एक्ट की बात हो या नए कानून का जो लैंड का लॉ जो नया आया है जिसमें उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान का कोई भी फ़र्द यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, इन दोनों कवानीन में अगर सही बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी को 0 या 1% भी जो है उसका हमें फ़ायदा नहीं मिला है। रोशनी के तहत जिन लोगों को ज़मीनें दी गई वो भी ज़मीनें हमारी थी, धोखे हमारी हैं ट्राइबल्स की। और पूरी दुनिया के अंदर ये नेचुरल लॉ है कि जब जंगलात को बचाना होता है तो वहाँ पे खाना बदोशों को रखा जाता है। आप हिंदुस्तान के फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर लें, आप हिंदुस्तान के कानून के इन्वायरमेंटल एक्ट की बात कर लें, तो उनके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर आपने माहौल को बचाना है, मुल्क को बचाना है, जंगलात को बचाना है, तो जो खाना बदोश हैं और जो फॉरेस्ट डिवेलियर्स हैं, जिन लोगों का जो खाना बदोशों के अलावा वो लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी चलती है जंगलों पे, जैसे बाहर की रियासतों में आप देख लीजिए बाम्बू जो है जिसे यहाँ पे बांस कहा जाता है, बांस के जंगल पे उनकी रोज़ी रोटी चलती है। तो वैसे मामलात हैं, जंगल तभी बचता है। और हमारा जो मसला है हमारा ग्रेजिंग राइट का मसला है। हमारे यहाँ पे महाराजा हरि सिंह के साहब के वक्त से यहाँ पे जो शिवालिक हैं जम्मू के, उन पे हमारे राइट्स थे, ग्रेजिंग राइट्स, जो आज रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर दिए गए। और हमारी कम्युनिटी को जो है ब्रांडिंग किया जा रहा है कि वी आर फॉरेस्ट इंक्रोचर्स, वी आर लैंड ग्रैबर्स और कैटल स्मगलर्स। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इनको काउंटर करने के लिए हमने आज से ये तंजीम ने ये मुश्तरका तौर पे तय किया कि हम पूरी रियासत के अंदर जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की क्या है,
इसमें अपने लोगों को अवेयर और बाकी कम्युनिटीज़ के अदर फॉरेस्ट डिविलियर्स और रियासत जम्मू व कश्मीर की बाकी तमाम जो अक़वाम हैं उनको समझाने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट असल में है क्या, उसकी आज से हमने जो है ये मूवमेंट की शुरुआत की है। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट रामबन की, एक जो पहली हमारी बॉडी थी, इकाई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। अब उनको हम प्रोविंशियल बॉडी में ले रहे हैं और नई इकाई जो हमने आज तश्कील दी है उसमें मंजूर साहब को, चौधरी मंजूर साहब को सदर नामजद किया है और बाकी उनके साथी हैं जो हम पूरी उम्मीद है कि बनाल की आवाम ने जिस तरह से हमेशा हमारा साथ दिया है, डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाम ने स्पेशली उसी तरह से, चाहे वो आसिफा का मसला हो, चाहे जम्मू में मुसलमानों की अराजी पे जबरन सरकारी तौर पे कब्जा किया जाने की बात हो, या चौधरी लाल सिंह के वक्त में जब जम्मू में मुसलमानों को हरासा किया था, हर वक्त हमें बनाल से सपोर्ट मिला है। हमने भी आज यही शुरुआत सोचा कि बिस्मिल्लाह जो है इस मूवमेंट की जो है बनाल से ही करते हैं।